नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां कोरोना संक्रमण के दौर में मानो देश और दुनिया ठहर सी गई है। नई दिल्ली स्टेशन पर जहां रोजाना 5 लाख से अधिक लोगों की प्रतिदिन चहल पहल रहती थी, वहीं इन दिनों बमुश्किल यात्री दिखाई पड़ रहे हैं। लंबी दूरी की ट्रेनें तो चल रही हैं, लेकिन बावजूद इसके स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ है, मानो देश की राजधानी का नहीं किसी कस्बे का स्टेशन हो। यात्रियों की कमी को देखते हुए रेलवे भी लगातार ट्रेनों को निरस्त करने को मजबूर है। पिछले साल के देशव्यापी लॉकडाउन में जहां ट्रेन के पहिए थम गए थे, तो वहीं इस साल ट्रेन के पहिए पटरी पर तो दौड़ रहे हैं, लेकिन यात्री महामारी के दौर में गायब हैं। देश की राजधानी दिल्ली के स्टेशनों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और आने जाने वाली ट्रेनें 40% भी नहीं भरी हुई हैं। और वहीं कुछ यात्री स्टेशन पर पहुंच भी रहे हैं और प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी करने की बजाय कोविड प्रोटोकॉल या संक्रमण के खतरे को भांपते हुए सीधा शांतिपूर्ण ट्रेन में अपनी सीट पर बैठकर जा रहे हैं। यहां तक कि खाने पीने का स्टॉल पर भी लोग नहीं पहुंच रहे। इसी के साथ ही इस वजह से प्लेटफॉर्म पर खाद्य पदार्थ बेचने वालों के भी रोजगार का साधन इन दिनों खत्म हो रहा है। ऑटो टैक्सी वालों की भीड़ तो है, लेकिन यात्रियों का नामो निशान नहीं दिख रहा। देश में भले ही कोरोना के दैनिक मामलों से राहत मिल रही हो, लेकिन मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 2.63 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए, लेकिन पहली बार देश में 4,329 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। कोरोना से होने वाली दैनिक मौतों का यह आंकड़ा अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। ये रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े सामने आ रहे हैं और इसी के साथ ही बीते 24 घंटे में 4,22,436 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश में 2,78,719 मरीजों की जान जा चुकी है। वहीं आज सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को शेयर बाजार हरे निशान पर खुला है और सेंसेक्स 50,000 को पार कर गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 462.60 अंकों यानी 0.93% की तेजी के साथ 50,000 और 43.33 पर खुला है। इसी के साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 148.30 अंक यानी 0.99% ऊपर 15,071.50 के स्तर पर खुला है। अवकाश के कारण कम कारोबारी दिवस वाले पिछले सप्ताह में भी बीएसई सेंसेक्स में 473.92 अंक यानी 0.96% की गिरावट आई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कोविड-19 के साथ साथ अब धीरे धीरे ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस भी मेरठ में पैर पसारने लगा है। अब तक 20 केस ऐसे सामने आ चुके हैं और 3 लोगों की ब्लैक फंगस की वजह से मौत हो चुकी है। मेडिकल के कोविड प्रभारी डॉक्टर सुधीर राठी ने बताया है कि जिन लोगों को कोविड-19 के दौरान स्टेरॉइड दवाएं जैसे डेक्सामेथासोन और इस तरह की कुछ जो दवाइयां दी गई हैं, जो स्टेरॉइड्स हैं, स्टेरॉइड का जरूरत से ज्यादा सेवन जिनका करवाया गया है या फिर काफी दिनों तक ऑक्सीजन पर जिन्हें रखना पड़ा है या आईसीयू में जो लोगों को रखा गया है, ऐसे मरीजों को ब्लैक फंगस का इंफेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज के मरीज, कैंसर या किडनी जैसे मरीजों में भी ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा होता है। मरीज किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी से बच जाता है, लिहाजा शुरुआती लक्षणों में ही डरने और छिपाने के बजाय तुरंत डॉक्टर से सलाह ले। ब्लैक फंगस जानलेवा नहीं है, लेकिन शुरुआती दौर में ही अगर इसका इलाज कर लिया जाए तो जान बच सकती है, लेकिन इसके बाद अगर ब्लैक फंगस फैल जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। इसके साथ ही डॉक्टर्स की तरफ से हिदायत दी जा रही है कि अगर किसी भी तरह का ऐसा लक्षण है, शरीर पर किसी भी तरह से काले रंग का धब्बा है, तो जरूर डॉक्टर की सलाह लें और इसका इलाज करवाएं। ये ब्लैक फंगस हो सकता है। इसी के साथ ही आपको बता दें, ब्लैक फंगस जो है ये आंख को है नुकसान पहुंचाता है, इसके साथ ही दिमाग में भी जाकर नसों को नुकसान पहुंचा सकता है और इसी के साथ ही धीरे धीरे ये जानलेवा हो जाता है। इसीलिए शुरुआती दौर में ही इसके लक्षणों को समझें और डॉक्टर की सलाह के साथ ही इलाज करवाएं।